Good morning, students. Today we will solve exercise 1.2. Here in this exercise, we have to prove that a function is 1 1 and on 2, right? कौन क्या प्रूव करना है आपको 1 1 दो प्रूव करना है आपको एक तो प्रूव करना है 1 1 दूसरा प्रूव करना है ऑन 2 ठीक है ना 1 1 को बोलते हैं इंजेक्टिव और ऑन 2 को बोलते हैं सरजेक्टिव सरजेक्टिव जब दोनों को मिला के बोलते हैं उसको बोलते हैं बाईजेक्टिव बाईजेक्टिव फंक्शंस बोलते हैं राइट अब वन वन भी प्रूव करना है और ऑन टू भी प्रूव करना है हमें किसी क्वेश्चन में वन वन होगा किसी क्वेश्चन में ऑन टू का लेकिन किसी किसी में वन वन और ऑन टू दोनों होगा एग्जाम में वन वन और ऑन टू कैसे भी पूछ सकते हैं क्लियर तो यहाँ पर इन क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है लेट ए इक्वल टू 1,2,3 एंड बी इक्वल टू दिया 4,5,6 और यहाँ पर एफ इक्वल टू दिया हुआ 1,4 2,5 3,6 बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी मतलब यहाँ पर डोमेन जो दिया हुआ है वो फंक्शन ए दिया हुआ है ये आपका डोमेन हो गया ये आपका क्या कोड डोमेन हो गया कोड डोमेन को सेट बी से शो किया गया है इनके बीच में जो रिलेशन है उसे एफ मैपिंग है उसे एफ से शो किया गया है ठीक है ना अब सेट ए में एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 और 3 और सेट बी में एलिमेंट्स है 4 5 6 एंड 7 अब फंक्शन दिया हुआ है कि 1 की इमेज क्या है 4 है 2 की इमेज क्या है 5 है और 3 की इमेज क्या है 6 है अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि डोमेन के हर एलिमेंट की को डोमेन में सेपरेट इमेज है डोमेन के एवरी एलिमेंट की को डोमेन में सेपरेट इमेज है सो वी कैन से इट इज वन वन फंक्शन वन वन फंक्शन और वन वन मैपिंग वन वन फंक्शन और वन वन मैपिंग क्लियर जैसे वन वन फंक्शन भी बोल सकते हैं वन वन मैपिंग भी बोल सकते हैं राइट अब हमें चेक करना है अगर बाय द वे दिया होता है कि यहाँ पर ये ऑन टू फंक्शन है इन टू फंक्शन है तो ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन आर इक्वल टू नंबर ऑफ और को डोमेन ऑफ नंबर ऑफ डोम एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कोड डोमेन होता है लेकिन यहाँ पर क्या है कि कोड डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा है जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है सो देयरफॉर इट इज कैसा फंक्शन हो जाएगा इनटू फंक्शन हो जाएगा क्लियर इनटू फंक्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 in each of the following cases state whether the function is 1 1 on 2 or bisective ठीक है ना दोनों को मिला के क्या मिल जाएगा वाइजेक्टिव मिलेगा अगर वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है तो ये क्या हो जाएगा वाइजेक्टिव होगा फर्स्ट पार्ट दिया हुआ एफ इज आर टाइम्स टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x इसे हमें वन वन भी प्रूव करना है और ऑन टू भी प्रूव करना है और जो मेथड इस क्वेश्चन में वही मेथड हमें वन वन के लिए शो करना है वही मेथड हमें ऑन टू के लिए शो करना है राइट और जहाँ पर दोनों कंडीशन वेरीफाई होती हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा वाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा सेकंड पार्ट दिया हुआ एफ इज आर टाइम्स टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1 + x² राइट तो यहाँ पर जो फर्स्ट आर है वो क्या है डोमेन को शो कर रहा है और सेकंड किसको शो कर रहा है कोड डोमेन को शो कर रहा है राइट तो f is such that r tends towards defined as fx equal to 3 - 4x fx equal to 3 - 4x अब हम क्या करेंगे कि डोमेन के इस वाले डोमेन के दो एलिमेंट्स एज्यूम करेंगे x1, x2 इज एलिमेंट ऑफ r ये जो r है ये डोमेन को शो कर रहा है ठीक है ना सच दैट fx1 इक्वल टू fx2 दो एलिमेंट x1 और x2 इस तरह से डोमेन में एज्यूम किए कि उनके फंक्शन की वैल्यू दोनों की इक्वल है तो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू हो गया तो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू हो गया अब एफ एक्स वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 - 4x1 और एफ एक्स टू की वैल्यू हो जाएगी 3 - 4x2 अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो -4x1 से इक्वल टू किसके हो जाएगा -4x2 के इक्वल हो जाएगा यहाँ से -4 से -4 कैंसिल हो जाएगा तो हमें बचेगा x1 इक्वल टू x2 तो यही कंडीशन है हमारी कि अगर हमारे पास एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू हम एज्यूम करते हैं और प्रूव कर देते हैं x1 इक्वल टू x2 तो वो फंक्शन कैसा होता है वन वन फंक्शन होता है तो यहाँ पर वन वन की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई सो देयरफॉर वी कैन से एफ एक्स इक्वल टू वन वन फंक्शन नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन राइट ऑन टू फंक्शन में हम को डोमेन में y एलिमेंट है हम क्या करेंगे y इज एलिमेंट ऑफ को डोमेन अब को डोमेन यहाँ पर क्या है कि r है
तो y इज एलिमेंट किसका हो जाएगा, कोडोमेन का एज्यूम करेंगे, राइट। और y किसके इक्वल होता है, y इक्वल टू होता है एफ एक्स के इक्वल, राइट। अब तो हमें क्या दिया हुआ था, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3 - 4x। तो हम यहाँ पर y को पुट करेंगे एफ एक्स की जगह और ये हो जाएगा 3 - 4x। अब हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4x इक्वल टू 3 - y और x इक्वल टू हो जाएगा 3 - y/4। 3 - y/4 हो जाएगा। अब हमें जो फंक्शन गिवन था एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x, एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x था। इस फंक्शन, इसमें x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है हमें, तो हमें मिल जाएगा एफ 3 - y/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 - 4 इंटू 3 - y/4। यहाँ से इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 3 - 3 - y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 - 3 प्लस y, तो इक्वल टू कितना मिलेगा y, राइट। तो हमें क्या मिल रहा है, एफ 3 - y/4 इक्वल टू y। और जब भी कोई भी फंक्शन इस तरह से हमें y के इक्वल आता है तो वो क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, राइट। ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, क्लियर। और जब एफ 1 1 एंड ऑन टू होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो एफ एक्स कैसा हो गया हमारा, वाई जेक्टिव फंक्शन हो गया। एफ एक्स कैसा फंक्शन हो गया, वाई जेक्टिव फंक्शन हो गया। नेक्स्ट, सेकंड, एफ इज सच दैट आर टेंड्स टू आर इज डिफाइंड। अब यहाँ पर पहला जो आर है वो क्या है, डोमेन है। सेकंड क्या है, को डोमेन है, राइट। 1 1 के लिए हम डोमेन में x1 और x2 एज्यूम कर लेंगे तो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 1 + x²। अब हमने x1 और x2 इज एलिमेंट ऑफ डोमेन वाले आर्क से एज्यूम कर ली है, और ये भी एज्यूम कर लिया कि उन दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। तो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू हो गया। तो यहाँ से मिलेगा 1 + x1² इक्वल टू 1 + x2²। तो x1² इक्वल टू x2² और अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आएगा। अब यहाँ पर x1 की वैल्यू पर दो आंसर आ रहे हैं, प्लस माइनस x2 आ रहा है, राइट। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, मतलब f(x1) इक्वल टू f(x2) डज नॉट इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2, मतलब ये 1 1 की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से देखते हैं तो और हमें क्या मिल रहा है, एफ एक्स इक्वल टू x² मिल रहा है, और यहाँ पर भी रियल नंबर है और यहाँ पर भी रियल नंबर है, और एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारा x²। अब हम यहाँ पर अगर एफ एक्स इक्वल टू 1 लगाते हैं तो भी हमें 1 आ रहा है, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। और एफ -1 इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर भी 1 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि f(1) इक्वल टू f-1 तो आ रहा है, लेकिन किस कंडीशन में आ रहा है कि 1 इक्वल टू -1, विच इज नॉट पॉसिबल। सो वी कैन से द गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1। और जब कोई फंक्शन 1 1 नहीं होता है तो ये कैसा हो जाएगा, मैनी 1, राइट। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता लेकिन डिस्कस कर लिया यहाँ पर कि जो कोई भी फंक्शन अगर 1 1 नहीं होता है तो वो कैसा हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया, अगर x की जगह हम 2 भी ले लेते हैं, यहाँ पर 2 भी पुट करते हैं तो +2 और -2 पर भी वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो भी ये फंक्शन कैसा है, 1 1 नहीं है, ठीक है ना। अब ऑन टू चेक करना है, राइट। तो ऑन टू चेक करने के लिए हमें फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू 1 + x² इज पॉजिटिव फॉर ऑल x इज एलिमेंट ऑफ r, राइट, इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ r। तो यहाँ पर दिया हुआ है एन एलिमेंट -2 इन द कोडोमेन में हमने -2 एलिमेंट देख लिया। अब यहाँ पर क्या है, -2, राइट। इट इज सीन दैट एफ एक्स इक्वल टू 1 + x² इज पॉजिटिव फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x इज एलिमेंट ऑफ r। सो there does not exist any x in the domain R such that f(x) equal to -2, so f(x) is not onto function, right। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है,
एफ एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर है। अब एफ एक्स की अगर हम नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, सपोज हमने एफ माइनस वन पुट किया, तो ये वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, वन प्लस वन इक्वल टू टू हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर एफ माइनस टू पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, वन प्लस माइनस टू का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, वन प्लस फोर इक्वल टू फाइव हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा डोमेन और को डोमेन, डोमेन भी क्या है, रियल नंबर है, और को डोमेन भी रियल नंबर है। लेकिन जब यहाँ पर हम मैपिंग करते हैं तो डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज कैसी है, पॉजिटिव आ रही है। डोमेन के हर एलिमेंट्स की इमेज कैसी आ रही है, पॉजिटिव। माइनस वन और वन दोनों की इमेज कैसी आ रही है, यहाँ वन और टू आ रही है। मतलब यहाँ पर जो भी नेगेटिव नंबर है वो किसी भी डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। जैसे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, जो कोडोमेन के एलिमेंट्स है माइनस वन, माइनस टू और माइनस थ्री, वो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। मतलब माइनस के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे फ्री हैं, माइनस के सारे सारे नंबर फ्री हैं, लेकिन वो कोड डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं। और जो ऑन टू फंक्शन की प्रॉपर्टी को सॉल्व नहीं करते, क्योंकि ऑन टू फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है कि कोड डोमेन के सारे एलिमेंट्स डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। और यहाँ पर सारे नेगेटिव नंबर डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्लियर, दैट्स क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए एंड बी भी सेट्स दिए हुए हैं सच दैट एफ इज सच दैट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। सच दैट ए क्रॉस बी टेंड्स टू बी क्रॉस ए, सच दैट ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। हमें क्या प्रूव करना है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मीन्स क्या है, आपको पहले स्टेप में प्रूव करना है वन वन, और दूसरे स्टेप में क्या प्रूव करना है, ऑन टू। जब दोनों प्रूफ हो जाते हैं तो वी कैन से इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है, राइट। अब यहाँ पर दिया फंक्शन दिया हुआ है एफ इज सच दैट ए क्रॉस बी टेंड्स टू बी क्रॉस ए। एफ ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए, तो हमने ए क्रॉस बी जो हमारा डोमेन है, डोमेन क्या है, ए क्रॉस बी है, तो डोमेन में दो है, ऑर्डर पेयर एज्यूम कर ली, ए वन कॉमा बी वन और ए टू कॉमा बी टू इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। सच दैट कंडीशन क्या है कि वही होती है एफ ए वन कॉमा बी वन इक्वल टू एफ ए टू कॉमा बी टू। जब एफ ए वन कॉमा बी वन इक्वल टू एफ ए टू कॉमा बी टू है, तो ए वन एफ ए वन कॉमा बी वन की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, बी वन कॉमा ए वन हो जाएगी, और एफ ए टू कॉमा बी टू की वैल्यू हो जाएगी बी टू कॉमा ए टू। तो यहाँ से क्या मिलेगा, वाई द इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर की प्रॉपर्टी क्या है कि दो ऑर्डर पेयर तब इक्वल होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो बी वन इक्वल टू बी टू हो जाएगा और ए वन इक्वल टू ए टू हो जाएगा, बी वन इक्वल टू बी टू हो जाएगा और ए वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए वन कॉमा बी वन इक्वल टू ए टू कॉमा बी टू। तो जो किसकी प्रॉपर्टी को सॉल्व कर रहा है, एफ वन वन की प्रॉपर्टी को सॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि एफ इज वन वन फंक्शन हो गया, एफ इज वन वन फंक्शन हो गया। अब हमें एफ को क्या प्रूव करना है, ऑन टू फंक्शन प्रूव करना है। तो ऑन टू फंक्शन प्रूव करने के लिए हमने डोमेन के एक एलिमेंट्स को ऑर्डर पे एज्यूम कर लिया, डोमेन का को डोमेन है, ये को डोमेन को एक ऑर्डर पे एज्यूम कर लिया, बी कॉमा ए इज एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस ए, राइट। अब जब ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी है, तब क्या होता है वहां पर कि एफ ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए, एफ ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए होता है। क्लियर, बाय द डेफिनेशन ऑफ एफ से जो दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो गया, एफ इज ऑन टू फंक्शन हो गया। मतलब को डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है। सो वी कैन से एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, यहाँ पर दिया हुआ एफ इज सच दैट एन टेंस टू एन। यहाँ पर डोमेन भी क्या है, नेचुरल नंबर है, और को डोमेन भी क्या है, नेचुरल नंबर है। बी डिफाइंड बाई एफ एन दैट इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एन। वेरिएबल यहाँ पर एन है, एन प्लस वन अपॉन टू इफ एन इज ओड। ये कब लेना है, जब एन ओड है, और एन बाई टू कब लेना है, जब एन इवन है, राइट। अब हमें देखना है कि एफ इज बाइजेक्टिव, एफ इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव का मतलब है वन वन और एंड ऑन टू बोथ, वन वन एंड ऑन टू बोथ प्रूव करना है। तो एफ एन इक्वल टू दियो एन प्लस वन अपॉन टू इफ एन इज ओड, एन अपॉन टू इफ एन इज इवन। अब हमने एन इक्वल टू वन लिया,
तो n इक्वल टू वन क्या है, ऑड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन प्लस वन अपॉन टू, दैट इज वन आ जाएगा, और एफ टू इक्वल टू टू ओवर टू इक्वल टू वन। अब हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ पर कि वन पर भी इमेज कितनी है, वन की भी इमेज कितनी है, वन, और टू की भी इमेज कितनी है, वन। दैट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ वन वन फंक्शन, सो देयरफॉर इट इज नॉट वन वन फंक्शन। अब वी हैव टू प्रूव इट इज ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन प्रूव करने के लिए हमने कोड डोमेन में एक एलिमेंट नेचुरल नंबर n ले लिया, राइट। अब दो केस यहाँ पर क्रिएट होंगे क्योंकि दिया हुआ है, एक तो वैन n इज ओड और n इज इवन होगा। तो n इज ओड के लिए हमारे हम एज्यूम कर लेते हैं n इक्वल टू टू आर प्लस वन फॉर सम r इज एलिमेंट ऑफ n। ये वाला जो एलिमेंट n है ये कोड डोमेन का, देन देयर एग्जिस्ट फोर आर प्लस वन इज एलिमेंट ऑफ n सच दैट f फोर आर प्लस वन, फोर आर प्लस वन की वैल्यू हमने फंक्शन में लगा के निकाल ली, ठीक है ना। फोर आर प्लस वन ऑड है, तो ऑड के लिए क्या होता है, एन प्लस वन अपॉन टू, तो फोर आर प्लस वन अपॉन टू, तो टू आर प्लस वन हो गया। अब एन इज इवन के लिए एन इक्वल टू टू आर हो गया, फोर सम आर इज एलिमेंट ऑफ, ये भी कोड डोमेन का एन है, क्या है, कोड डोमेन का एन है। देन देयर एग्जिस्ट फोर आर इज एलिमेंट ऑफ एन सच दैट एफ, अब ये क्या इवन है, तो इवन में एन अपॉन टू था, तो फोर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर आर अपॉन टू, दैट इज टू आर, राइट। टू आर हो रहा है और यहाँ पर टू आर प्लस वन हो रहा है, तो वी कैन से एफ इज ऑन टू फंक्शन, राइट। तो हमें यहाँ पर क्लियर हो गया कि एफ इज नॉट वन वन फंक्शन बट एफ इज ऑन टू फंक्शन। सो वन कंडीशन ऑफ द बाइजेक्टिव फंक्शन इट इज नॉट फॉलो इट, सो वी कैन से एफ इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन, एफ इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर दिया हुआ लेट आर इक्वल टू माइनस थ्री, ए इक्वल टू माइनस थ्री, मतलब रियल नंबर में से थ्री के लिए ये वैलिड नहीं है और सबके लिए वैलिड है। तो ए इक्वल टू आर माइनस थ्री एक एलिमेंट हो गया, दूसरा हो गया आर माइनस थ्री, आर माइनस वन, ठीक है ना। कंसिडर द फंक्शन एफ इज सच दैट इट टेंड्स टू बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। इज एफ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, वी हैव टू प्रूव इट, राइट। तो यहाँ पर ए सेट ए दिया हुआ है आर माइनस थ्री, नेचुरल नंबर में से थ्री को माइनस कर दिया, सेट बी दिया हुआ है आर माइनस वन, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, इट इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू थ्री, नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू थ्री, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने x और y टू एलिमेंट्स हमने किस में एज्यूम कर लिए, डोमेन में एज्यूम कर लिए, डोमेन में उस किस कंडीशन के लिए कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है, तो एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, और एफ वाई की वैल्यू हो जाएगी वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस थ्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक रिलेशन निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई मिल रहा है, देन वी कैन से इट इज वन फंक्शन। अब हमें ऑन टू फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो हम बाई एलिमेंट को किस में एज्यूम करेंगे, कोडोमेन में एज्यूम करेंगे। कोडोमेन हमारा दिया हुआ है आर माइनस वन, ठीक है ना, क्योंकि सेट ए दिया हुआ है, सेट ए इक्वल टू दिया हुआ है आर माइनस थ्री, और सेट बी में क्या दिया हुआ है, आर माइनस वन दिया हुआ है, क्लियर। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू हमने बाई एज्यूम कर लिया, तो फंक्शन एफ एक्स कितना था, एक्स माइनस टू अपॉन थ्री इक्वल टू बाई, एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू टू माइनस थ्री अपॉन टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू है तो सेट ए को भी सेटिस्फाई करेगी। अब एक्स की वैल्यू इन एफ एक्स में लगा देंगे इन प्लेस ऑफ एक्स, राइट। दस फॉर एनी वाई इज एलिमेंट ऑफ ए देयर एग्जिस्ट टू माइनस थ्री अपॉन वन माइनस वाई इज एलिमेंट ऑफ ए। अब ये फंक्शन किस में लगाएंगे, एफ टू माइनस थ्री वाई एफ एक्स में लगाएंगे तो हमें मिल रहा है एफ वाई के इक्वल मिल रहा है। जब वाई के इक्वल मिल रहा है देन वी कैन से एफ इज ऑन टू function f is onto function hence f is one and onto function, f is one and onto function, clear। Next question number 11, question number 11, let f is such that r tends to r be defined as fx equal to x to the power 4, choose the correct answer। number first f is one and onto, v where f is many one onto, C is one but not on to, F is neither one nor on to, right। हमें one और on to प्रूव करना है। अगर one और on to देख लेते हैं तो जो भी ऑप्शन फॉलो हो रहा होगा वो हमें मिल जाएगा यहाँ पर। तो फंक्शन क्या दिया हुआ, f is such that r tends to r is defined as,
f is such that r tends to r is defined as fx equal to x to the power 4। तो हमने x को y इज एलिमेंट ऑफ r, मतलब ये डोमेन है का r है, उसमें एज्यूम कर लिए। तो किस ये कंडीशन है एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई होती है, तो एक्स टू दी पावर 4 इक्वल टू वाई टू दी पावर 4। और यहाँ पर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई मिल रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू के लिए, मतलब एक्स की वैल्यू के वहाँ पर दो मिल रहे हैं, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई दो ऑप्शन आ रहे हैं, राइट। सो वी कैन से एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू डज नॉट इम्प्लाइज दैट एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। जैसे एफ वन लगाते हैं या माइनस वन लगाते हैं, अगर ये एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स टू दी पावर 4, अगर हम एक्स इक्वल टू वन लगाते हैं तब भी वन टू दी पावर 4 वन आता है, और एफ माइनस वन लगाते हैं तब भी माइनस वन टू दी पावर 4 इक्वल टू वन आता है। मतलब डोमेन के दो एलिमेंट्स की सेम इमेज है, वन माइनस वन के लिए और वन के लिए क्या इमेज है, वन इमेज है। तो ये कैसे हो गया, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। सो देयरफॉर वी कैन से एफ एक्स इज नॉट वन वन फंक्शन। नाउ फॉर ऑन टू फंक्शन, राइट। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 दिया हुआ है, और फंक्शन किस टाइप से, आर टेंस टू आर, मतलब डोमेन भी क्या है, रियल नंबर, और कोडोमेन भी रियल नंबर। अब अगर हम यहाँ पर और ये एक्स टू दी पावर 4 मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, अगर हम एफ वन लगाते हैं तो कितना आता है, वन, और एफ माइनस वन लगाते हैं तब भी कितना आता है, वन आता है, राइट। मतलब पॉजिटिव आ रहा है, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब क्या है कि डोमेन के जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री डोमेन के किसी भी एलिमेंट्स की इमेज नहीं है। जब ये इमेज नहीं है तो ये कैसा और तो इस तरह से ये ऑन टू फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, क्योंकि ऑन टू फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि डोमेन को डोमेन के सारे एलिमेंट्स डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि नेगेटिव एलिमेंट्स जो भी हैं वो सारे के सारे डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। सो देयरफॉर वी कैन से इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। सो हेंस एफ is neither one one nor onto function, neither one one nor onto function, right? Question number 12. Let f is such that r tends to r be defined as fx equal to 3x. Choose the correct option, right? अब हमें देखना है कि वन वन फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। तो वन वन फंक्शन के लिए हमने यहाँ पर डोमेन के r से दो एलिमेंट्स ले लिए x, y। अब किस तरह लिए कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, तो यहाँ से हमें x इक्वल टू वाई मिल रहा है, सो वी कैन से इट इज वन फंक्शन। अब y इज एलिमेंट ऑफ r, r क्या है, को डोमेन को एज्यूम कर लिया, किस तरह से कि एफ एक्स इक्वल टू वाई हो गया, राइट। अब y यहाँ पर लगाएंगे, क्या दिया हुआ है आपको, एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, थ्री एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स दिया हुआ, तो यहाँ से वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, थ्री एक्स, और एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई अपॉन थ्री। अब जब हम x इक्वल टू वाई अपॉन थ्री किस में लगाएंगे, फंक्शन में इन प्लेस ऑफ x लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, थ्री इंटू वाई ओवर थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, मतलब y, सो वी कैन से इट इज ऑन टू फंक्शन, हेंस एफ एक्स इज वन वन एंड टू फंक्शन, सो देयरफॉर इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर। अब जो भी क्वेश्चंस रिमेन बचे हैं उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.2, so that the function f is such that r tends to r defined by fx equal to 1 upon x is 1 1 and 1 2, where r star is the set of all non-zero real numbers. Non-zero real numbers, what is the mean of non-zero real numbers, मतलब वहाँ पर कोई भी नंबर जीरो नहीं है। is the result true if the domain r star is replaced by n with codomain being same as r star, right। तो यहाँ पर क्या हो गया, f is such that r tends to r is defined by fx equal to 1 upon x। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, वन वन एंड ऑन टू प्रूव करना है। तो वन वन फंक्शन के लिए हमने क्या लिया कि एक्स कॉम वाई आर एलिमेंट ऑफ आर स्टार। आर स्टार ये किसको शो कर रहा है, डोमेन को शो कर रहा है, राइट। तो और कंडीशन क्या ली कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हो गया, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हो गया। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन अपॉन वाई, इट्स दिस इज इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू वाई। और ये कंडीशन किसकी होती है, वन वन फंक्शन की होती है, सो वी कैन से एफ इज वन वन फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करते हैं कि हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, वाई
इक्वल टू एफ एक्स एज्यूम कर लेते हैं। वाई किसका एलिमेंट्स होता है, आर स्टार का, और आर कौन सा है, यहाँ पर कोड डोमेन होता है, ठीक है ना। तो वाई इक्वल टू एफ एक्स हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन अपॉन एक्स। अब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन अपॉन बाई हो गया। अब x इक्वल टू वन अपॉन बाई एफ एक्स में पुट करेंगे, तो एफ एक्स कितना दिया हुआ था, वन अपॉन एक्स गिवन था, तो यहाँ से f वन अपॉन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन ओवर वन अपॉन वाई इक्वल टू वाई, दैट इज f वन अपॉन वाई इक्वल टू वाई। और ये कंडीशन किसकी होती है, ऑन टू फंक्शन की। सो वी कैन से f इज एन ऑन टू फंक्शन, f इज एन ऑन टू फंक्शन। क्लियर। अब उसने बोला है कि जो डोम है ना उसको इंटरचेंज करते थे किससे, नेचुरल नंबर से, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने दो फंक्शन एज्यूम कर लिए यहाँ पर, x1 कॉमा x2 इज एलिमेंट ऑफ n, राइट। और हमारा फंक्शन हो गया जी एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स। कंडीशन क्या थी हमने इस तरह से कि जी एक्स वन इक्वल टू जी एक्स टू, तो यहाँ से वन अपॉन एक्स वन इक्वल टू वन अपॉन एक्स टू इम्प्लाइज दैट एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, मतलब ये किसकी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, वन वन फंक्शन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सो वी कैन से जी इज वन वन फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन प्रूव करना है हमें ऑन टू फंक्शन प्रूव करना है, राइट। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना गिवन था, वन अपॉन एक्स गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स गिवन है। और डोमेन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, और ये क्या है, रियल नंबर का सेट है। अब अगर हम यहाँ पर f इक्वल टू वन लगाते हैं तो वन अपॉन वन इक्वल टू वन मिलता है, f2 लगाते हैं तो वन अपॉन टू मिलता है, f3 लगाते हैं तो वन अपॉन थ्री मिलता है। मतलब अगर हम डोमेन की कोई भी वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो आउटपुट कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। इसका मतलब क्या है कि को डोमेन में एट जो नेगेटिव नंबर है वो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इस टाइप से डोमेन के किसी भी एलिमेंट्स की इमेज नहीं है। सो देयरफॉर वी कैन से इट इज नॉट, जी इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन, जी इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। वन वन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। In this question it is given you check the injectivity and surjectivity. Injective means होता है वन वन, क्या होता है वन वन, और सर्जेक्टिव मीन्स होता है सर्जेक्टिव मीन्स होता है ऑन टू, राइट। क्लियर। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ एफ इज सच दैट एन टेंड्स टू एन, मतलब डोमेन भी नेचुरल नंबर है और को डोमेन भी नेचुरल नंबर है, गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेकंड पार्ट दिया हुआ एफ इज सच दैट जेड टेंड्स टू जेड, गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। थर्ड दिया हुआ है, अब यहाँ पर डोमेन भी क्या है, इंटीजर्स, और को डोमेन भी क्या है, इंटीजर्स है। थर्ड पार्ट दिया हुआ एफ इज सच दैट आर टेंड्स टू आर, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डोमेन भी क्या है, नेचुरल रियल नंबर है, और को डोमेन भी रियल नंबर है। फोर्थ पार्ट दिया हुआ है एफ इज सच दैट एन टेंड्स टू आर, एन टेंड्स टू आर मीन्स डोमेन भी नेचुरल नंबर है और को डोमेन भी नेचुरल नंबर है, और एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यू। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ एफ इज सच दैट जेड टेंड्स टू जेड, गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। नाउ वी हैव टू सॉल्व दैट कि दीज फंक्शंस आर वन वन एंड ऑन टू। तो फर्स्ट पार्ट को हमें प्रूफ करने के लिए फंक्शन दिया हुआ एफ इज सच दैट एन टेंड्स टू एन, एज टेंड्स टू एन दिया हुआ, मतलब डोमेन भी क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है, और को डोमेन भी क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है। फंक्शंस कितना दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या किया कि नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर लिया हुआ है उसमें एलिमेंट्स एज्यूम कर लिए एक्स कॉमा वाई, जो कि डोमेन को शो करता है। और वन वन की कंडीशन क्या होती है, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, वाई स्क्वायर। सो वी कैन से एक्स इक्वल टू वाई, वी कैन से इट इज एन इंजेक्टिव फंक्शन, इट इज एन इंजेक्टिव फंक्शन, राइट। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि डोमेन और कोडोमेन, डोमेन ये नेचुरल नंबर हो गया, ये भी नेचुरल नंबर हो गया, और कंडीशंस क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अगर एफ वन लगाते हैं तो वन की इमेज कितनी आ रही है, वन आ रही है। अगर टू लगाते हैं तो टू की इमेज कितनी आ रही है, फोर आ रही है। इसका मतलब इसके टू और थ्री डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, इसके टू एंड थ्री डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, जो कि ऑन टू फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो वी कैन से एफ इज नॉट सर्जेक्टिव। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एफ इज सच दैट जेड टेंड्स टू जेड, मतलब इंटीजर्स है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, राइट।
एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी होते हैं। अगर हम -1 लगाते हैं तो कितनी आती है वैल्यू 1, और अगर हम 1 लगाते हैं तो ये भी वैल्यू कितनी आती है 1। सो देयरफॉर वी कैन से एफ एक्स इज नॉट वन वन फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि डोमेन के टू एलिमेंट्स की इमेज एक ही है। सो वी कैन से इट इज नॉट वन वन फंक्शन। ठीक है ना, एफ एक्स इज नॉट वन वन फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शंस के लिए देखते हैं। ऑन टू फंक्शन में क्या है, इंटीजर्स है और ये भी इंटीजर्स है। ठीक है ना, कंडीशन क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। अगर हम एफ एक्स की नेगेटिव वैल्यू लगाते हैं, एफ एक्स की वैल्यू 1 लगाते हैं तो हमें कितना मिल रहा है 1। अगर हम F2 लगाते हैं तो कितना मिल रहा है हमें 4। मतलब इसमें भी 3 और 2 और 3 भी डोमेन के किसी भी एलिमेंट्स की इमेज नहीं है। सो वी कैन से इट इज नॉट surjective function. So hence f is neither injective nor surjective functions. Next, थर्ड पार्ट में दिया हुआ f is such that r tends to r is given by fx equal to x square. f is such that r tends to r is given by fx equal to x square, right? अब वन वन फंक्शन है तो यहाँ पर क्या है, रियल नंबर है, डोमेन भी क्या है रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर, कंडीशन क्या दी हुई है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दी हुई है। तो यहाँ पर अगर आप नेगेटिव नंबर लगाते हैं, -1/2 लगाया तो कितना होता है 1/4, पॉजिटिव 1/2 लगाते हैं तब भी आंसर कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है। मतलब -1/2 के लिए भी इमेज क्या है 1/4 है, और प्लस के 1/2 के लिए भी इमेज क्या है 1/4 है। मतलब दो एलिमेंट्स की सेम इमेज है, को डोमेन के वो सॉरी डोमेन के टू एलिमेंट्स की सेम इमेज है। सो वी कैन से इट इज नॉट वन वन फंक्शन, इट इज नॉट वन वन फंक्शन। नेट वी हैव टू चेक इट इज बाइजेक्ट सरजेक्टिव। सरजेक्टिव की कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट्स, मतलब डोमेन को डोमेन के सारे एलिमेंट्स डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम नेगेटिव भी नंबर लगाते हैं तब भी आंसर कैसा आता है पॉजिटिव आता है। मतलब जो भी नेगेटिव क्वांटिटी है, जो भी नेगेटिव क्वांटिटी है वो डोमेन के किसी भी एलिमेंट्स की इमेज नहीं है। सो वी कैन से एफ एक्स इज नॉट सरजेक्टिव। सो जो एफ एक्स इंजेक्टिव है और सरजेक्ट इंजेक्टिव भी नहीं है और सरजेक्टिव भी नहीं है, देन वी कैन से एफ एक्स इज नॉट वाइजेक्टिव फंक्शन, राइट। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट, एफ इज सच दैट n tends to is given by एफ एक्स इक्वल टू एक्स की। ठीक है ना, अब से वन वन प्रूव करना है तो एक्स को वाई इज एलिमेंट ऑफ एन ले लीजिए, ये एन डोमेन का एलिमेंट है। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, देयरफॉर यू कैन से एक्स इक्वल टू वाई। सो एफ एक्स क्या हो गया, इंजेक्टिव हो गया, एफ एक्स इक्वल टू इंजेक्टिव हो गया। अब हमें सरजेक्टिव प्रूव करना है तो एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू दिया हुआ है, और फंक्शंस कितने से दिया हुआ है, फंक्शन एफ से रिलेटेड है। फंक्शन किससे रिलेटेड है, एफ से रिलेटेड है। अब क्या है कि यहाँ पर एफ एक्स में अगर हम 2 लगाते हैं तो आउटपुट कितना आता है 8 आता है, अगर 1 लगाते हैं तो 1 आता है, और 2 लगाते हैं तो कितना आता है 8 आता है। मतलब 2 3 4 5 6 एंड 7 ये डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये ऑन टू फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, देयरफॉर यू कैन से इट इज एन वन वन फंक्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट, एफ इज सच दैट z टेंड्स टू z इज गिवन बाई। तो यहाँ से प्रूव करेंगे तो इंजेक्टिव तो हो जाएगा, इंजेक्टिव तो हो जाएगा। अब सब्जेक्टिव प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। अगर आप यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू 2 लगाते हैं ऑन टू फंक्शन, राइट, फंक्शन क्या गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। अगर 1 लगाते हैं तो यहाँ पर आपको कितना मिलता है 1 मिल रहा है, f1 की वैल्यू कितनी मिल रही है 1। लेकिन जैसे ही आप f2 लगाते हैं तो आपको कितना मिल रहा है 8। इसका मतलब 2 4 6 और 8 डोमेन के ही एलिमेंट्स को डोमेन की किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। देयरफॉर यू कैन से f इज नॉट सरजेक्टिव। सो f इज f is injective but not surjective function. F is injective function but not surjective function, right? Next question, prove that the greatest integer function f is such that r tends to are given by fx equal to or greatest integer of x is neither 1 1 nor onto function.
ये जो है ये किसको शो कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को शो कर रहा है। तो एफ हमने एज्यूम कर लिया है कि एफ इज सच दैट आर टेंड्स टू आर इज गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है तो एफ 1.12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 तो 1 आ जाएगा हमारा। एफ 1.9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1.2 और 1.29 दोनों के लिए कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। सो देयरफॉर वी कैन से fx is not one function, fx is not one function। next आपका now consider 0.7 is element of r, it is known that fx equal to greatest integer is always an integer, thus there does not exist any element x is element of r such that fx equal to 0.7। जब exist नहीं है therefore we can say f is not onto function, fx is not onto function, so greatest integer function is neither 1 nor onto function। Question number 4. So that the modulus function f is such that r tends to r given by fx equal to modulus of x is neither 1 nor onto function, right? तो अगर आप x इक्वल टू यहाँ पर 1 लगाते हैं तो कितना मिलता है, राइट? f माइनस वन के लिए भी इमेज क्या आ रही है, 1 आ रही है, और f1 के लिए भी इमेज 1 आ रही है। तो क्या बोल सकते हैं कि डोमेन के टू एलिमेंट्स की सेम इमेज है, सो इट इज नॉट वन फंक्शन, इट इज नॉट वन फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट, इट इज नॉन दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है, राइट? सो दस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन एक्स इन डोमेन आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू -1, fx equal to modulus of x equal to -1, so we can say fx is not onto function, fx is not onto functions, hence the modulus function is neither 1 nor onto functions। you have to remember it, इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन में पूछ भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सो दैट द सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू होता है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो के लिए। वैसे तो सिग्नम फंक्शन इस तरह से होता है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स ओवर एक्स। क्लियर? तो एफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, -1 व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। अब हमें आंसर प्रूव करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ इज सच दैट आर टेंड्स टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो इफ एक्स इज लेस देन जीरो, एंड -1 when x is less than 0। it is given that f1 equal to f2, right? f1 की भी इमेज कितनी है, f1 की भी इमेज कितनी है 1, और f2 की भी इमेज कितनी है 1, लेकिन 1 और 2 दोनों इक्वल नहीं है, सो वी कैन से fx is not 1 fx is not 1 functions। now we have to prove for onto। यहाँ पर हमने ले लिया है कि fx takes only three values 1, 0 और -1 for the element -2 in the codomain there does not exist in x domain r such that fx equal to -2, so fx is not onto function। जब ये 1 नहीं है और onto नहीं है तो कैसे हो जाएगा, 1 onto functions हो जाएगा combinedly। क्लियर? तो ये एक्सरसाइज 1.3 हैज finished, 1.2 has finished। next exercise 1.3 will do in next period।